तो ये एक रेपिटेटिव कोड है। रेपिटिशन को प्रिवेंट करने के लिए लूप्स पिक्चर में एग्जैक्टली वाइल लूप की तरह होता है, बस एक फर्क होता है, सब ये एग्जीक्यूट करता है फिर कंडीशन चेक करता है। आज हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट में लूप्स के बारे में कि लूप्स होते क्या हैं, क्यों पिक्चर में है, कौन कौन से टाइप के लूप्स होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो लूप्स को डिस्कस करने के पहले सबसे पहले ये आया क्यों है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लूप्स, तो इसको समझना बेसिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सपोज मेरे को क्या करना है, मेरे को कंसोल लॉग करना है, हेलो वर्ल्ड कंसोल लॉग करना है। आप ये समझो मेरे को एक हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, अपना पेन लेती हूँ, इसका स्ट्रोक माइनस करती हूँ। फिर मैंने कहा कि मेरे को कंसोल डॉट लॉग करना है इस चीज़ को, एक सिंपल हेलो वर्ल्ड, एक स्ट्रिंग को, ठीक है, या हेलो को कंसोल लॉग करना है। तो मैंने अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में गई, मैंने कंसोल डॉट लॉग लिख दिया। अब मेरे को इसको 5 बार इसको प्रिंट कराना है, तो मैं इसको 5 बार कैसे प्रिंट करा सकती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, फिर मैंने दोबारा पूरा कंसोल डॉट लॉग लिखा, ठीक, हेलो। अब इसी को मैंने 3rd टाइम लिखा, इसी को मैंने 4th टाइम लिखा, इसको मैंने 5th टाइम लिखा। मेरे को अगर हेलो प्रिंट कराना है 5 बार, तो मेरे को 5 बार इस कंसोल लॉग को लिखना पड़ रहा है। तो ये एक रेपिटेटिव कोड है। रेपिटिशन को प्रिवेंट करने के लिए लूप्स पिक्चर में है। अब लूप्स क्या होते हैं? लूप हेल्प यू टू अवॉइड रिपीटिंग सिमिलर कोड बाय रनिंग सेम लॉजिक मल्टीपल टाइम्स। अब कंसोल लॉग 5 बार लिखने की बजाय मैं उसको एक लूप में डाल सकती हूँ। कैसे डालेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं उसको एक लूप में डाल सकती हूँ और उस लूप के हेल्प से ये 5 बार अपने आप रन हो जाएगा। मेरे को ये कोड 5 बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। लूप्स ये चीज़ हमारे लिए करता है, ठीक है। अब लूप्स में हम कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हम सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। एक बेसिक लूप में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम एक फॉर लिखते हैं, एक बेसिक फॉर लूप। जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी उसको ये सब पता होगा, बट देन टू हम पूरे जावास्क्रिप्ट में ये सब डिस्कस कर रहे हैं। हम एक बेसिक लूप फॉर से स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर हम एक वेरिएबल देते हैं i इज इक्वल टू 0। हम कुछ भी ये दे सकते हैं, कुछ भी ये नाम दे सकते हैं। ये होता है इनिशियलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल को एक वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं कि भाई i इज इक्वल टू 0 से तुम्हें ये लूप स्टार्ट करना है। ये लूप एक चीज़ को रन करेगा, इसके और कितनी बार रन करेगा, मेरे को कंसोल लॉग को कितनी बार रन करना, हेलो को प्रिंट कराने के लिए कितनी बार रन करना है, कंसोल लॉग को 5 बार। तो मैंने कहा कि मेरा i 0 से स्टार्ट हो सकता है या 1 से, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। फिर मैंने कहा कि भाई यहाँ पे 0 ना करके अभी हम इसको 1 करते हैं, देखिए आपको थोड़ा सा समझ में आए। मैंने यहाँ पे इसको 1 किया, फर्स्ट टाइम चलेगा, ठीक है। अब ये कब तक चलेगा, मेरे को 5 बार हेलो को प्रिंट करना है, कंसोल लॉग करना है। तो मैंने कहा कि i इज लेस देन इक्वल टू 5। ये होता है कि क्या आप चेक कर रहे हो, ये आपकी चेकिंग होती है, ठीक। इनिशियलाइजेशन हो गया, कैसे आप चेक कर रहे हो, ये i इज लेस देन 5, ये चेक हो गया कि क्या आप कंडीशन आपको चेक करनी है। ये कंडीशन ग्रेटर हो सकती है, लेस हो सकती है, मेरे को 5 बार प्रिंट करना है। तो मैंने लिखा कि i 1 से स्टार्ट होगा, 5 बार ये लूप चलेगा, मतलब इसके अंदर का डेटा 5 बार चलेगा। और हर एक डेटा जब चलेगा तो i प्लस प्लस करते जाओ, मतलब ये होता है अपडेशन। अभी एक दो समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ये है चेक, ठीक। अब इसके अंदर मैंने स्टार्ट किया, अब इसके अंदर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो। अब ये क्या करेगा ये हम देखते हैं, ठीक। अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, अब इसका एक आउटपुट देखते हैं, तब समझ में आएगा फॉर लूप करता क्या। सबसे पहले क्या करेगा, लूप हमारे डेटा को लूप कर रहा है, इटरेट कर रहा है हमारे डेटा।
फॉर लूप इज नथिंग बट इटरेशन। 5 बार मेरे को कंसोल लॉग लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखा है। अब मैंने कुछ ऐसी कंडीशन लिखी है कि ये 5 बार इस कंसोल लॉग को रन करेगा। कैसे रन करेगा, मैंने आई को दिया 1, आई की वैल्यू दी मैंने 1। जैसे उसने आई की वैल्यू 1 देखी विच इज इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही 1 से स्टार्ट हो रहा है, पहले इनिशियलाइजेशन देखा, फिर उसने कंडीशन चेक की, क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 है। हाँ, 1 5 से कम है तो ये लूप के अंदर जाएगा और फिर कंसोल लॉग हेलो को प्रिंट करेगा। पहली बार इसने हेलो प्रिंट कर दिया, जैसे ही इसने ये प्रिंट किया वैसे ही अब नेक्स्ट चीज होगी अपडेशन। आई की वैल्यू 1 से हो जाएगी 2। ठीक, जैसे ही वैल्यू 2 हुई तो फिर अपडेशन के बाद फिर चेकिंग होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक, तो फिर से लूप अंदर आएगा, फिर यहाँ पे प्रिंट होगा हेलो। अब जब यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा, फिर ये लूप खत्म हुआ। अब ये फिर से इस वैल्यू को अपडेट करेगा। अब इस वैल्यू को करेगा, इस वैल्यू को करेगा ये 3। ठीक, अब जैसे ये 3 करेगा, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करती हूँ। जैसे ही ये इसको 3 करेगा तब ये फिर चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। हाँ, 3 अभी भी कम है, तो इसने फिर ये लूप के अंदर गया और इसने हेलो प्रिंट कर दी। ऐसे ही अब ये यहाँ पे इसने हेलो प्रिंट किया, फिर ये आया अपडेशन किया। अब आई की वैल्यू उसने 4 कर दी। 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। फिर से मेरा ये लूप चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो फॉर लूप के अंदर आता रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही इसने हेलो किया फिर ये अपडेशन हुआ, 5 हुआ। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, ये कंडीशन भी ट्रू है तो हेलो प्रिंट हो गया। ठीक, अब जब हेलो प्रिंट हो गया फिर ये अपडेशन हुआ, अब आई की वैल्यू हो गई 6। अब फिर उसने चेक किया, क्या 6 लेस देन 5 है, आंसर इज नहीं। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप प्रिंट नहीं करता और ये फॉर लूप खत्म हो जाता है। तो कितनी बार प्रिंट हुआ, ये 5 बार। इस टाइप से चलता है हमारा लूप। हमको 5 बार कंसोल लॉग को प्रिंट करना था, तो हमने आई को 1 लिया, एक कंडीशन रखी लेस देन 5 और आई प्लस प्लस किया विच इज अपडेशन किया। अब हम प्लस प्लस भी कर सकते हैं, हम प्लस इज इक्वल टू 2 भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी अपडेशन लिख सकते थे इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि भाई आई जब 1 चला, फिर इसने लूप अपनी कंडीशन चेक की, 1 इज लेस देन 5। हाँ, 1 इज लेस देन 5 ट्रू, कंसोल लॉग हेलो हुआ। अब उसके बाद फिर इसने आई प्लस इज इक्वल टू 2 देखा, इसका मतलब है आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब आई की वैल्यू हुई 3, तो अब उसने चेक किया 3 इज लेस देन 5। यस, 3 इज लेस देन 5, तो उसने फिर हेलो प्रिंट किया। ठीक, अब उसके बाद जब 3 को फिर उसने प्लस किया, 3 प्लस 2 किया विच इज 5। अगेन ये चला, हेलो लिखा। ठीक है, क्योंकि 5 इज लेस देन 5। बट अब जब वो अपडेशन करेगा 5 प्लस 2 तो वो 7 हो जाएगा। 7 कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे, 7 इज नॉट लेस देन 5, तो ये लूप को बंद कर देगा। तो अपडेशन हम 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, प्लस प्लस भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर हमने सपोज एक वैल्यू 10 ली और मेरे को अब आई को लेस नहीं करके ग्रेटर करना है, मतलब हम रिवर्स भी चला सकते हैं, फॉरवर्ड भी चला सकते हैं। अभी हम ये सब देखेंगे। अभी ये एक बेसिक लूप है जो हमने डिस्कस किया। ठीक, अब चलो हम इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे भी यही चीज़ है, एक बार अगर हम देखें तो फॉर लेट आई इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करें, कंसोल लॉग कर रहे हैं। फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, हमारी इनिशलाइज 0 से हो रहा है। फिर आई इज लेस देन 5। ठीक है, सो ये कंडीशन है जो चेक हो रही है। और फिर ये अपडेट है आई प्लस प्लस, यहाँ पे इसने कंसोल लॉग किया, आई की वैल्यू को कंसोल लॉग किया। तो सबसे पहला आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आई की वैल्यू आएगी 0। फिर अपडेशन होगा, फिर आई की वैल्यू 1 आएगी, फिर अपडेशन होगा, आई की वैल्यू 2 आएगी, फिर 3 आएगी और 4 आएगी। जैसे ही 4 के बाद अपडेशन होगा और आई प्लस प्लस की वैल्यू 5 होगी, तो क्या 5 इज लेस देन 5 है, आंसर इज नहीं, तो ये लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से चलता है हमारा फॉर लूप। सो आई होप अब फॉर लूप क्लियर है। ठीक, अब ये तो हो गया एक बेसिक फॉर लूप।
अब इसके भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विच इज़ फॉर लूप के अंदर भी हम एक और नेस्टिंग कर सकते हैं। मतलब मैंने एक फॉर लूप लिखा, सिंपल फॉर लूप, लेट i इज इक्वल टू 0, आई इज, या तो हम 1 से स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट करते हैं, आई इज लेस देन 3, अभी 3 करेंगे, आई प्लस प्लस, ठीक, ये मेरा एक लूप हुआ। सो ये कंडीशन 0 से लेके 0 1 2 3 बार चलेगी कंडीशन, तो मेरा फॉर लूप इसके अंदर आया। ठीक, अब मैंने कहा कि भाई इसके अंदर भी मैं एक फॉर लूप लिख सकती हूँ। येस, दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप एंड इट इज अलाउड। अब मैंने कहा कि अब मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी लेट जे, मैं कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकती हूँ, तो मैंने लेट जे इज इक्वल टू 0 लिखा, जे इज लेस देन 2 लिखा, एंड जे प्लस प्लस लिखा। लेस देन इक्वल टू नहीं लिखते हम, सिर्फ हम एक काम करते हैं, हम लेस देन लिखते हैं कि थोड़ा कम बार चले। ठीक, ओके। अब फिर मैंने कंसोल लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने आई की वैल्यू और जे की वैल्यू कंसोल लॉग की। अब इसमें आई और जे की वैल्यू क्या क्या आएगी, ठीक है, चलो ये देखते हैं। अब यहाँ पे हमने एक आउटपुट बोला, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 0 है, हाँ, कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, 0 इज लेस देन 3 है, एकदम सही। और फिर ये अंदर आया, अब जब अंदर आया, इसके अंदर आया, अब इसने दूसरा फॉर लूप देखा, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, 0 है, एंड जे इज लेस देन 2, यस, जे इज लेस देन 2, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो ये इस लूप के अंदर आया। अब कंसोल डॉट लॉग आई कॉमा जे, आई की वैल्यू यहाँ से, जे की वैल्यू यहाँ से इसने प्रिंट की, वो क्या है, 0 कॉमा 0, ठीक है, ये वैल्यू फर्स्ट आउटपुट की वैल्यू ये प्रिंट हुई। अब क्या होता है, जब नेस्टिंग होती है तो जो सेकंड फॉर लूप है, जब वो पूरा खत्म हो जाएगा, तब मेरा ये फॉर लूप चलेगा। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं स्ट्रोक चेंज करती हूँ, ठीक, अब मैंने आई को 0 किया, वो लूप के अंदर आया, अब जे को 0 किया, वो लूप के अंदर आया। सो अब जब मैंने कंसोल लॉग किया, ठीक है, तो सबसे पहले ये लूप खत्म हो रहा है, तो सबसे पहले ये जे अपडेट होगा। जब तक ये लूप खत्म नहीं होगा, इंटरनल लूप, ठीक है, जब तक इंटरनल लूप खत्म नहीं होगा, ये इस लूप पे नहीं आएगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0 थी, अब जे की वैल्यू इस कंसोल के बाद जे प्लस प्लस हुई, जे की वैल्यू 1 हुई, 1 इज लेस देन 2, यस, तो फिर अपने इस फॉर लूप में आया, 0 चलाया, 1 चलाया, अब जे को फिर प्लस प्लस किया, तो जे की वैल्यू, आई की वैल्यू अभी भी 0 है, जे की वैल्यू हुई 2, 2 इज लेस देन 2, नहीं, तो ये लूप खत्म हुआ। जब ये लूप पूरा खत्म होगा, ठीक है, तब वो अपने इस फॉर लूप पे आएगा। अब जब वो इस फॉर लूप पे आया, तब आई की वैल्यू क्या हुई, अब इसको फिर हम डिलीट करते हैं, आई की वैल्यू अब, आई की वैल्यू अब इसमें हो गई, ओके, आई की वैल्यू अब इसमें हो गई 1, ठीक है, 1 इज लेस देन 3, यस, और जे की फिर ये लूप के अंदर आया, और फिर लेट जे इज इक्वल टू 0 हुआ, मतलब ये लूप फिर चल रहा है, तो फिर जे की वैल्यू 0 हुई, 0 को जब वो अब 0 इज लेस देन 2, यस, 0 इज लेस देन 2, तो अब कंसोल लॉग करेगा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जब ये आउटर लूप से इनर लूप आता है, जब तक ये इनर लूप की सारी कंडीशंस फॉल्स नहीं होंगी, तब तक ये फिर से आउटर लूप में नहीं जाएगा। तो जे की वैल्यू भी 0 है, फिर जे प्लस प्लस हुआ, ठीक है, सो उसने आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू मेरी 1 हो गई, ठीक, तो उसने आई की वैल्यू प्रिंट की, जे की वैल्यू प्रिंट की, उसके बाद फिर उसने सेम चीज़ की। अब उसने क्या किया कि फिर उसने अपडेशन की, अब जे की वैल्यू 2 हो गई, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर ये इस लूप में आया, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, अब आई की वैल्यू हमारी अपडेशन के बाद 2 हो गई, ठीक है, तो हम ये फिर से हटाते हैं। अब यहाँ पे अब आई की वैल्यू मेरे पास क्या हुई, 2 हुई, 2 स्टिल लेस देन 3,
तो वो अंदर आया, अब जे की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे जे और 0 प्रिंट हुआ, फिर जो इंटरनल लूप चला तो 2 और 1 प्रिंट हुआ, और उसके बाद फिर वो हट गया। अब आई की वैल्यू 3 हो गई। अब ये आउटर लूप ही अपनी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो अब ये अंदर अंदर का लूप नहीं चलेगा, क्योंकि आउटर का लूप ही नहीं चल रहा तो अंदर के ब्रैकेट चलेंगे ही नहीं। सो आंसर क्या आया, 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, 2,0, 2,1। चलो अब हम इसको एक बार करके देखते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको नॉर्मल कंसोल लॉग में भी कर सकते हैं, इंस्पेक्ट करके, जो हमने सीखा ही हमेशा। हमने एक फॉर लूप लिया, ठीक है, और हमने ये एक्सप्रेशन है so इसको हटा दो। हमने एक फॉर लूप लिया जो हमने वहाँ पे लिया था, फिर हमने लेट आई इज इक्वल टू 0 किया, आई इज लेस देन 3 किया, आई प्लस प्लस, एग्जैक्टली वही जो हमने वहाँ देखा है। फिर हमने एक ब्रैकेट खोला और बंद किया। अब यहाँ पे हमने फॉर लिखा, लेट जे इज इक्वल टू 0 किया, जे इज लेस देन 2 किया, जे प्लस प्लस किया, ठीक। अब मैंने इसको खोला और बंद किया। अब यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग लगाया, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, जो मैं प्रिंट करती आई कॉमा जे। अब यहाँ पे देखना 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1, जो हमने यहाँ पे समझा था एग्जैक्टली वही आउटपुट आया। तो इस टाइप से नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप चलती है, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक फॉर लूप और नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। अब दूसरे टाइप का फॉर लूप होता है, अब दूसरे टाइप का लूप होता है विच इज वाइल लूप। वाइल लूप भी वैसे ही काम करता है जैसे हमारा फॉर लूप काम कर रहा है, सिर्फ डिफरेंस है कैसे हम उसको लिखते हैं। एग्जैक्टली सारे लूप्स वैसे ही काम करते हैं, इटरेट करने काम में आते हैं, बस थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है लिखने का हर चीज़ को। तो अगर हम वाइल लूप के बारे में डिस्कस करें, तो जो सबसे पहले ओके, तो लेट, जो सबसे पहले हम फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन कर रहे थे, ये फॉर लूप में जो हम लेट इनिशियलाइजेशन करते हैं वो सबसे पहले हम ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं विच इज़ लेट आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारी कंडीशन वाइल लूप में चेक होती है, तो हम एक वाइल लिखते हैं, फॉर में हम फॉर लिखते थे, वाइल में हम वाइल लिखते हैं। फिर वो हमारी कंडीशन चेक होती है, आई इज़ लेस देन 5। अभी हम हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कर रहे हैं, हेलो प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी इनिशियलाइजेशन, ये हो गया हमारा चेक, ये हो गया हमारा इनिशलाइज, ठीक। अब इसके अंदर हम अपने ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। जब ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, फिर हम इसमें अपना कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे विच इज़ हेलो। अब इसने अपना हेलो प्रिंट कर दिया। इनिशलाइजेशन था, चेकिंग था और फिर अपडेशन था। बिना अपडेशन के लूप्स कैसे चलेंगे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखा। जैसे ही हम यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखते हैं विच इज़ अपडेशन, एग्जैक्टली जो फॉर लूप में चला था। फिर हमने अपडेट किया, जैसे हमने किया, पहले 0 वैल्यू थी, ये 0 इज लेस देन 5 ट्रू, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया, आई प्लस प्लस किया। अब आई की जो वैल्यू है, ठीक है, वो 0 से 1 हुई। अब 1 इज ओके, 1 इज लेस देन, ये कह लो 1 इज लेस देन 5, हाँ। तो यहाँ पे फिर हेलो प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, 1 की वैल्यू यहाँ पे 2 हुई। अब 2 इज लेस देन 5, येस हेलो प्रिंट हुआ। अब आई प्लस प्लस हुआ, फिर अपडेशन हुआ, आई की वैल्यू 3 हुई, 3 इज लेस देन 5, येस हेलो प्रिंट हुआ। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हुई, 4 इज लेस देन 5, हाँ अंदर आया, फिर हेलो प्रिंट हुआ। अब जब आई की वैल्यू 5 आ गई, 5 इज लेस देन 5, आंसर इज फॉल्स। जैसे ये फॉल्स हुआ तो ये पूरा लूप अब नहीं चलेगा और हमको ये आउटपुट दे देगा, ठीक है। जिस टाइप से फॉर लूप काम करता है उसी टाइप से वाइल लूप काम करता है, बस तरीका अलग है लिखने का। इनिशियलाइजेशन हम बाहर लिखते हैं, उसके बाद हम अपडेशन लिखते हैं, और उसके बाद फिर हम जो भी कंसोल, जो भी हमको ऑपरेशन करना है वो करते हैं, और आज हम आई प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली यही है, लेट एन इज इक्वल टू 3 इनिशियलाइजेशन। फिर हमने अब इज ग्रेटर दैन 0, अब हमने इसको माइनस चलाया, ठीक है।
मैंने क्या कहा था, हम इसको प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, हम पे डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया, n इज इक्वल टू 3 किया, फिर मैंने कहा ग्रेटर देन 0, कंसोल लॉग n को किया, फिर माइनस माइनस किया, इसकी वैल्यू 2 आएगी, फिर कंसोल लॉग में 2 वैल्यू प्रिंट हो गई, फिर माइनस हुआ, फिर 1 हुई, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, फिर इसके अंदर आया, और फिर जब जीरो हुई तो ये वैल्यू फॉल्स हो गई। ठीक है, ये हो गया वाइल लूप। अब डू वाइल क्या होता है, डू वाइल एग्जैक्टली वाइल लूप की तरह होता है, बस एक फर्क होता है, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट करता है फिर कंडीशन चेक करता है। यहाँ पे हम सबसे पहले वाइल की कंडीशन चेक कर रहे हैं, फिर हम लूप के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे क्या करेगा, सपोज अटेम्प्ट, सपोज ये है, ओके समझते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं विच इज ओके। अब मैं लिखा लेट आई इज इक्वल टू 1, ठीक, मैंने एक डू लिखा, डू को हम ऐसे लिखते हैं, और फिर हम यहाँ पे वाइल लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन वैसे ही है, कंडीशन नीचे लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या है, हमने लिखा कि आई शुड बी, आप ये कह लो, मैं बोली हूँ आई 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो आई 1 है, 1 से ग्रेटर तो हमारा आई है नहीं, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, बट तो भी मेरा ये लूप चलेगा, कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है, और फिर मैंने अपडेशन जैसे मैं करती हूँ वाइल लूप में वैसे ही किया। तो डू वाइल में क्या होता है, सबसे पहले हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर हमारी कंडीशन चेक होती है। वाइल लूप में अगर मैं ये वाइल आई इज ग्रेटर देन 1 लिखती, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिख रही हूँ हेलो, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट कर रही हूँ, सो और आई प्लस प्लस कर रही हूँ मैं अपडेशन के लिए, तो आई 1 है तो ये कंडीशन ही ट्रू नहीं है, तो ये लूप नहीं चलेगा। बट डू वाइल में सबसे पहले ये लूप चलेगा, हेलो प्रिंट करेगा आउटपुट में, और उसके बाद फिर हमको ये आई प्लस प्लस करेगा, ये हमारी कंडीशन चेक करेगा। सबसे पहले इसने लूप एग्जीक्यूट किया, आई प्लस प्लस के कंडीशन चेक की, सबसे पहले ये कोड को एग्जीक्यूट करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, फिर अपडेशन करता है। ये डिफरेंस होता है, एग्जीक्यूट्स फर्स्ट देन चेक द कंडीशन। इसके कारण अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो भी हमारा लूप एक बार चलता है। वाइल लूप सबसे पहले कंडीशन चेक करता है, फिर उसके अंदर का लूप रन करता है। सेम चीज़ फॉर लूप, सबसे पहले वो कंडीशन चेक करेगा, फिर उसके बाद उसका लूप रन करेगा। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लूप्स हैं। फिर आता है एक फॉर लूप, ठीक है, फॉर ऑफ एंड फॉर इन। फॉर ऑफ बेसिकली एरो स्ट्रिंग्स के लिए होते हैं। अभी जब हम एरो स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि हम फॉर ऑफ कैसे यूज़ करते हैं, ये एक तरीका है बस यूज़ करने का, एक लूप। और फॉर इन अभी जब हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि फॉर इन लूप क्या होता है। अभी के लिए दीज आर द बेसिक्स ऑफ फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और हर फ्राइडे हम लाइव आते हैं, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं 8 बजे हम लाइव आते हैं, आप उसको पुट अप कर सकते हो और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बी इट जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, फ्रंट एंड की कोई भी प्रॉब्लम्स। एंड येस, आप में से मॉक इंटरव्यू भी 1-to-1 ले सकते हो बाय बुकिंग mock interview in devreadyacademy.com in just ₹300। 1 hour session mock interview is just ₹300। शायद इससे ज़्यादा तो आपका पिज़्ज़ा आता है। सो येस, डू चेक आउट devreadyacademy.com अगर आपको इंटरव्यू करना है। अगर कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हो, आप लाइव पे भी आ सकते हो। आई विल बी देयर एवरीवेयर टू सॉल्व योर क्वेरीज। सो येस, till then keep learning, keep practicing।